पास जो है ना केमिस्ट्री का शॉर्ट क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तकरीबन 50 दफ़ा ये क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया है। और क्वेश्चन मेरे बड़ा है क्या, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक दो कंपाउंड होते हैं। एलिसाइक्लिक और कंपाउंड होते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड और होते हैं। इन दोनों के अंदर फ़र्क है। इन दोनों के मतलब या तो मुवाजना पूछते हैं, यानी कि दोनों के दरमियान में फ़र्क करके बताएं हमें क्या होता है, या मेरे बेटा आप लोगों से एरोमेटिक कंपाउंड के मतलब सिर्फ अलहदा पूछते हैं और सिर्फ कहते हैं हमें इसकी मिसालें बताएं, या मेरे पास सिर्फ ये जो एरिसाइक्लिक कंपाउंड इसके मतलब पूछ लेते हैं और इसकी मिसालें पूछते हैं। ठीक है, इतनी सी बात। मेरे बड़ा एरोमेटिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक कंपाउंड ये होते क्या हैं, ये मेरे बड़ा याद रखना और इनकी एक एक मिसाल मेरे बड़े देर में रख लीजिएगा। इंतहाई आसान है, कोई इशू नहीं है याद करने में। मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को मिनट में याद हो जाएगा। ठीक है, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड में क्या फ़र्क है, एक क्वेश्चन हो गया ये। या आता है एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वही एरोमेटिक कंपाउंड के मतलब पूछ लिया। ठीक है, या एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, एक मिसाल दें। और उसके बाद बेंजो जो है ना मेरा बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड में क्या फ़र्क है। ये बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड ये मेरे बड़ा नाम असल में है। एरोमेटिक कंपाउंड और बेंजीनॉइड कंपाउंड का मतलब सेम है। ठीक है, हमारे पास आ रहा है एरोमेटिक कंपाउंड और बेंजीनॉइड कंपाउंड, इन दोनों का मतलब से याद रखने में बड़ा ये कंफ्यूज नहीं होंगे आप। क्वेश्चन देख के आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड और बेंजीनॉइड कंपाउंड बात एक ही कर रहा है। ठीक है, एक चीज़ के मतलब पूछ रहा है। लेकिन आपको ये जितनी मुश्किल आपको क्वेश्चन लग रहे हैं ना, इतने क्वेश्चन है नहीं, बिल्कुल आसान है। तरीफ मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद हमारे पास है नॉ ये जो है ना एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और ये हमारे पास नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। दोनों के अंदर कोई फ़र्क नहीं, ये सेम चीज़ें हैं मेरे बेटा। ठीक है जी, ये कंपाउंड के अंदर फ़र्क पूछ रहे हैं। और या मेरे बड़ा यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जी, सिर्फ बेंजीनाइड कंपाउंड्स क्या है, मिसाल दें। ठीक है, इतनी सी बात में बड़ा। तो अब आज मैं बड़ा इनके जवाब के ऊपर एरोमेटिक कंपाउंड्स और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, या हम जिन्हें कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड, उन पे आ जाए। तो पहले में बड़ा आ गया कौन सा जी, हमारे पास आ रहा है एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूल में कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, अब बेंजीन रिंग मेरे बड़ा याद यहाँ पे ये दे रख लें कि हमारे पास 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हमारे पास एक बेंजीन का रिंग होता है। उसे हम क्या कहते हैं, हमारे पास वो बेंजीन है, एक रिंग होता है, उसे हम बेंजीन रिंग कहते हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए एक तस्वीर बनाई हुई है, देखें ये जी, हमारे पास ये कंपाउंड है। ठीक है, इसमें मेरे बड़ा यहाँ पे ना आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी 4, तो मेरे बड़ा कार्बन की 4 वैलेंसी यहाँ पे फुलफिल की गई है मेरे बड़ा। ठीक है, देखिए ये 3 बॉन्ड उसने बनाए हुए हैं, 2 इधर मेरे बड़ा बने इस कार्बन के साथ। ठीक है, और एक ये बना हुआ है, क्लियर है जी। तो मेरे बड़ा इन्होंने 2 कंपाउंड बनाए हुए हैं, सॉरी 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, और एक मेरे बड़ा इसके साथ एक होता है हाइड्रोजन। ठीक है, वो यहाँ पे आकर अटैच हो जाएगा ये। ठीक है, हाइड्रोजन। अब मेरे पास कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, और एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, और एक हाइड्रोजन इसके साथ, और हम हाइड्रोजन यहाँ पे भी लिख सकते हैं इसके साथ, ऐसे हाइड्रोजन यहाँ पे इसके साथ और यहाँ पे इसके साथ। ठीक है, तो हाइड्रोजन 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन अटैच, तो ये वाला जो रिंग है ना, इसे क्या हम कहते हैं, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है। ये कौन सा रिंग, बेंजीन रिंग। इसका फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, तो अगर मेरे बड़ा किसी मॉलिक्यूल के अंदर ये वाला बेंजीन रिंग मौजूद है, तो हम उस मॉलिक्यूल कहेंगे वो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है। कौन सा जी, एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे, या हम उसे कहते हैं बेंजीनॉइड कहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर बेंजीन मौजूद है, बेंजीनॉइड भी कहते हैं, या हम उसको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। क्लियर है जी, अगर किसी के अंदर ये बेंजीन रिंग मौजूद है। क्लियर है? और एरोमेटिक मेरे बेटा, हम एरोमेटिक क्यों कहते हैं, अरोमा से लफ्ज़ निकला है, अरोमा। अरोमा का मतलब होता है खुशबू, यानी कि ये जो बेंजीन वाले कंपाउंड है इनमें से एक खुशबू आती है, बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है, हम इस वजह से इनको ना एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है जी, एरोमेटिक कंपाउंड, ये बात सारी यहाँ पे लिखी भी है मेरे बेटा। यहाँ पे आ जाए, सॉरी ये आ गए हम कह रहे हैं कि ये देखें, एक बेंजीन रिंग 6 कार्बन एटम पर मुश्तमिल होता है। मैंने बताया 6 कार्बन होते हैं, जिसमें एक के बाद दीगर 3 डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। ठीक है, एक के बाद दीगर 3 डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, यानी कि हर कार्बन जो है ना 3 डबल बॉन्ड बनाता है मेरे बेटा। ये मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि देखें, यहाँ पे एक ये वाला कार्बन जो है ना, इस कार्बन की बात कर रहे हैं, मैं एक ग्रीन बना देता हूँ। ये देखिए ये वाला कार्बन है, एक बार ये, एक बार ये, एक बार 3 कार्बन बॉन्ड बना रहा है, और एक उसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, 3 कार्बन बॉन्ड मौजूद होते हैं। तो वही मेरे बड़ा यहाँ बात बता भी रहे हैं आप लोगों को।
ठीक है, जिसमें एक के बाद दिगरे तीन डबल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। ये डबल बॉन्ड एक के बाद दिगरे आते हैं, ठीक है, एक के बाद दूसरा आता है। ये देखिए मैं बड़ा यहाँ पे उन्होंने बना के दिखाया हुआ, यहाँ पे आसानी के लिए उन्होंने ना आप इसकी जो है ना बेंजीन की रिंग स्ट्रक्चर ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये भी हमारे पास ना बेंजीन की स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड आ रहा है, ये सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और उस पर फिर डबल बॉन्ड, तो हमारे पास ये के बाद दिख रहे हैं डबल बॉन्ड आ रहे हैं जी। क्लियर जी, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर उन्होंने बना के दिखाई हुई है। क्लियर, यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, ये कोनों के ऊपर कार्बन है, ठीक है, और यही मेरे बड़ा यहाँ पे क्या बता ही रहे हैं कि यहाँ पे आए हम कह रहे हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ अरोमा या बू रखते हैं, इनके अंदर अरोमा होता है, खुशबू होती है, ठीक है। जिसकी अगर मिसाल बता रहे हैं, इसकी मेरे पास बेटा मिसाल आ रही है, बेंजीन आ रही है, नेफ्थोलीन आ रही है, ठीक है। नेफ्थोलीन के अंदर देखो दो बेंजीन रिंग है, एक ये तो ये दो बेंजीन रिंग, तो हम इसे कहते हैं नेफ्थोलीन हमारे पास है। तो ये बेंजीनॉइड्स कंपाउंड कहलाते हैं। वही बात आ गई ना कि एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास कौन से हैं जी, बेंजीनॉइड कंपाउंड। पॉइंट क्लियर, तो मुझे उम्मीद बेटा बात समझ आई होगी। और उसके बाद नेक्स्ट मेरे बेटा आ रहा है हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ये क्वेश्चन भी था। एलिसाइक्लिक कंपाउंड अलग से क्वेश्चन आता है, ये दोनों के दोनों मुआवजा पूछते हैं। तो अगर मेरे बड़ा देखे आ जाए, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स ये जो ना कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूल में बेंजीन रिंग मौजूद ना हो, ये भी साइक्लिक कंपाउंड होंगे, लेकिन इन साइक्लिक कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है। तो अगर साइक्लिक कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है तो हम कहेंगे वो हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड। सिंपल सी बात में बड़ा, या नॉन बेंजीनॉइड्स भी हम इनको कहते हैं, ठीक है जी। नॉन साइक्लिक कंपाउंड या नॉन बेंजीनॉइड उन्होंने लिखा भी है, कंपाउंड कराते हैं। मिसाल के तौर पर ये उन्होंने बताया हुआ, देखिए ये हमारे पास एक रिंग है, रिंग नज़र आ रहा है ना इस तरह बना हुआ, ठीक है, ये कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। लेकिन इस रिंग के अंदर जो है ना हमारे पास बेंजीन नहीं है। यहाँ पे भी हमारे पास बेंजीन, हालांकि यहाँ पे 6 कार्बन है, ये हमारे पास 6 कार्बन वाला रिंग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख ले हमारे पास C6H हमारे पास कितना बन रहा है बेटा, 12 बन रहा है, 12। ये देखिए दो 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 6 कार्बन के साथ दो दो, तो यहाँ पे बड़ा ये फार्मूला है। तो ये बेंजीन है, ये बेंजीन होता है C6H6, ये वाला हमारे पास बेटा बेंजीन होता है, क्योंकि ये फार्मूला तब्दील है, तो ये हमारे पास बेंजीन नहीं है। तो ये वाला हमारे पास कौन सा जी, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। क्लियर मेरे बड़े, तो मुझे उम्मीद बेटा बात समझ आ रही होगी, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को मेरे बड़ा लिख लिख के देख लें, याद कर लें पेपर में, मेरे बड़ा ना ये क्वेश्चन लाजमी होंगे। आप लोगों ने बाद में आके देखना है कि सर कहते थे लेकिन हमने नहीं प्रिपेयर किया, तो हम परेशान होंगे मेरे बड़ा, बाद में आप पछताएंगे। तो अब बेहतर है मेरे बड़ा जो है ना, आप लोगों के पास टाइम है, अभी प्रिपेयर कर लें, इनको याद कर लें, ठीक है, लिख लिख के देख लें। मेरे बड़ा चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।